आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवती रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हुए अपने प्रातः कालीन वेला की शुरुआत भगवान की पूजा से करो और अपनी पूजा का विश्राम भगवान की स्तुति से करो। जी हाँ, भगवान को स्तुतियां अत्यंत प्रिय है। भगवान आपकी स्तुति सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं, आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान को स्तुति प्रिय है और शास्त्र भी कहता है स्तोत्रम किम न तुष्यते। आप भगवान के लिए कुछ गाओ और भगवान प्रसन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रातः कालीन वेला में जब आप अपनी संपूर्ण पूजा को संपन्न कर लेते हो तो अंततोगत्वा भगवान की एक दिव्य स्तुति का गायन जरूर करने का प्रयास करो। इन 5 स्तोत्रों में से जो प्रातः कालीन वेला में पूजा में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आप इनका पाठ कर सकते हैं, नित्य नियम से पाठ कर सकते हैं। ये 5 स्तोत्र आपके जीवन को मंगलमय करेंगे, आनंदमय करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको देंगे, आपका दिन भर मनोबल बना रहेगा, आत्मविश्वास की दृढ़ शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। ये 5 स्तोत्र बड़े मंगलकारी, बड़े दिव्यकारी हैं। अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे आप पावन पवित्र स्थान पर बैठकर इन 5 स्तोत्रों में से कोई भी एक स्तोत्र अपने लिए चयन कर लीजिए। 5 के 5 पढ़ना चाहते हो, 3 पढ़ना चाहते हो, 2 पढ़ना चाहते हो, 1 पढ़ना चाहते हो, लेकिन नियम बनाइए। मैं नित्यकालीन वेला में रोज सुबह के समय इन 5 स्तोत्र में से कोई एक स्तोत्र जरूर पढ़ूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। और यदि आप शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव का सबसे अद्भुत स्तोत्र जो प्रातः कालीन वेला में पढ़ा जा सकता है, नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। अद्भुत है। श्री पुष्पदंत जी गंधर्वराज के द्वारा यह विरचितम पावन पवित्र शिखरणी छंद के अंतर्गत वर्णित श्री शिव महिम्न स्तोत्र। अद्भुत महिमा है भगवान शिव की दिव्य शक्तियों से प्रभावित यह दिव्य स्तोत्र है। इसका गायन करने वाला, इसका पठन पाठन करने वाला अपनी शक्तियों को यदि खो चुका होता है, अर्थात कि यदि वह टूट चुका होता है, परेशान हो रहा होता है, समझ नहीं आता कि मेरी बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे होगा, तो उसके लिए शिव महिम्न स्तोत्र सर्वोत्तम है। और इसमें ही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप कि दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्नः स्तव पाठस्य कलाम नारहंति षोडशम। दीक्षा दान तप तीर्थ ज्ञान याग कर्म इत्यादि का संपूर्ण फल आपको मात्र केवल शिव महिम्न स्तोत्र को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। तो पीछे क्यों हटना? आप शिव के भक्त हो, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, सुनो, लेकिन शिव महिम्न स्तोत्र का प्रातः कालीन वेला में पाठ जरूर करने का प्रयास करो। अद्भुत पाठ है, अद्भुत पाठ है। करने का प्रयास यदि करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा है आदित्य हृदय स्तोत्रम। कौन नहीं जानता इस स्तोत्र के विषय में? भगवान रामचंद्र जी युद्ध करते समय जब रावण से युद्ध कर रहे थे, चिंतित हो गए थे, उस समय अगस्त मुनि के द्वारा यह बहुत सुंदर भावों में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्रम सूर्य को प्रसन्न करने वाला है। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है, तुला का है, अशुभ फल देने वाला है। प्रशासनिक क्षेत्रों में सूर्य का प्रभाव देखा जाता है, सरकारी क्षेत्रों में सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए सूर्य को प्रबल करने के लिए मनोबल उत्तीर्ण होता है। सूर्य जब प्रबल होता है तो इसलिए सूर्य भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए भी आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नित्यमेव कर सकते हैं। कब? सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के उपरांत आप आसन बिछाइए, सूर्य भगवान के सम्मुख आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। आप सच मानिए इतना दिव्य तेजकारी प्रभाव है इसका कि आयु आरोग्यता, आयु बुद्धि बल का विकास करते हैं श्री सूर्य देवता। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी आप चयन में लेकर आ सकते हैं। कई लोगों ने नियम बनाए कि संडे के दिन, अच्छी बात है, रविवार के दिन पढ़िए, लेकिन यदि नित्य की शैली में आप पढ़ सकें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अपनी ओर से जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा जो दिव्य स्तोत्र है उसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। आहा, लोक प्रसिद्ध स्तोत्र हैं। कौन इसके विषय में नहीं जानता है? और इसके विषय में कुछ कहें यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक व्यक्ति की वाणी पर रहता है, कईयों को कंठस्थ है, लेकिन वास्तविकता में भगवान का नाम लेने से क्या होगा? यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का नाम स्मरण करने से अंतःकरण की पाप राशियां जलकर भस्मीभूत हो जाती हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर जी को समझाया गया, बताया गया महाभारत में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रातः कालीन वेला में करो। भगवान का नाम मंगल ही करने वाला होता। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजः। इसलिए आप भगवान श्री विष्णु के पावन पवित्र 1000 नाम, सहस्त्र नाम विष्णु आप अवश्य में पढ़ने का प्रयास करो। इतना ये बड़ा स्तोत्र यदि ना कर सको तो यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिसको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में कठिनाई होती है, यदि वह राम भी बोल लेता है एक बार तो उसको 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को भी प्रातः कालीन वेला में पढ़ सकते हैं। चौथा स्तोत्र बड़ा दिव्य है जिसका नाम है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। क्या ही कहना इसके विषय में, बहुत प्रिय स्तोत्र है मेरा और मैं सभी से कहा करता हूं यदि मैंने अपने जीवन का शुभारंभ इस स्तोत्र से किया है तो वह स्तोत्र का नाम है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। वास्तविकता में सिद्धि को देने वाला है। मारण मोहन स्तंभन कीलन ऊपरी बाधाएं, शत्रु बाधाएं, पीड़ित बाधाएं, ग्रह दोष बाधाएं, सबका निवारण केवल एक ही स्तोत्र के अंतर्गत है। नाम है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। यदि आप इसको नित्य शैली से पढ़ते हैं, नित्य नियम के अनुसार पढ़ते हैं तो स्वयं पढ़ने वाले व्यक्ति को देखिए एक अट्रैक्शन पावर उसके जीवन के अंदर आ जाते हैं। इसलिए संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का निचोड़ रुद्रयामल ग्रंथ के अंतर्गत वर्णित सिद्ध कुंज का के अंतर्गत दिया गया है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को इस दिव्य स्तोत्र के विषय में बता रहे हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि हो सके तो अपनी नित्य के जीवन में सुबह हो शाम हो लेकिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठन गायन श्रवण जरूर करना चाहिए और आप करके देखिए परिणाम आपको स्वतः प्राप्त होंगे। और पांचवा जो दिव्य स्तोत्र है वह है नवग्रह स्तोत्र। आज तक मैंने कभी इसके विषय में चर्चा तो नहीं करी लेकिन आज मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि प्रातः कालीन वेला में नवग्रहों का भी प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहता ही रहता है। और शास्त्र भी कहता है कि ग्रहाधीनाम जगत सर्व ग्रहाधीनाम नरावरः काल चक्रम ग्रहाधीनाम तस्मात् ग्रहान प्रपूजयेत। अपने जीवन में समस्त नवग्रहों का प्रभाव प्रत्यक्ष अमिट रूप से रहता है। इसलिए आपको नित्य दिनचर्या में नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। यदि नवग्रहों का पूजन भी नहीं कर सकते हैं तो आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास कीजिए। महर्षि श्री वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत है, बहुत दिव्य स्तोत्र है। फलश्रुति में श्री वेदव्यास जी ने इसका उद्बोधन किया है कि इति व्यास मुखो गीतम यह पठेत सुसुमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति नर नारी निर्पाणां च भवेत् दुःस्वप्न नाशनम ऐश्वर्यम मतुलम तेषाम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। इतना अद्भुत स्तोत्र है, पढ़िए ना इसको, इसका गायन कीजिए। समस्त नवग्रह आपको अच्छा फल देने, सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए पांचवा स्तोत्र यदि कोई कर सको तो वह नवग्रह स्तोत्र जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। अब आप कहते हैं कि गुरुजी यदि कोई संक्षिप्त विधान से कोई स्तोत्र का पाठन कर लें तो हम कहेंगे पंचाक्षरी स्तोत्र सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। नहीं तो ये 5 दिव्य स्तोत्र का पठन जरूर करो। ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, समय का अभाव, ये अभाव, क्या करें, हनुमान चालीसा कर लीजिए। अंत तो गत्वा निचोड़ जो निकलता है वह हनुमान चालीसा में आकर ठहर जाते हैं। लेकिन यदि आप शक्ति संपन्न हैं, आप पढ़ सकते हैं, भगवान ने आपको शक्ति दी है, लर्निंग पावर दी है, पढ़ने की पावर दी है, दुनिया के लिए बहुत गाते हो, कभी भगवान के सामने बैठकर भगवान के लिए भी कुछ गीत गा लिया करो। सुनते हैं भगवान, बस सुनाने वाला चाहिए। रीझते हैं भगवान, बस रिझाने वाला चाहिए। नाचते हैं भगवान, बस भक्त नचाने वाला चाहिए। सूरदास जी भगवान को गाकर नचाते थे, उपमन्यु ऋषि भगवान शिव को प्रसन्न कर देते थे। इसलिए साधक के पास सब कुछ है, बस प्रयास है भक्ति, श्रद्धा, भाव और विश्वास। इन सभी को इकट्ठा कीजिए और ये 5 स्तोत्र नित्य प्रातः कालीन वेला में डेली ट्यून से पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ेंगे आप, फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि ये 5 स्तोत्र आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे, दिव्य चमत्कार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और यदि जुड़े हो तो अपना आशीर्वाद सदैव देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।